चलिए देखिए, आपके बिहार पुलिस एग्जाम में पहला ही क्वेश्चन आया है कि आरसीबी का कप्तान कौन। आरसीबी का कप्तान कौन है? तो कौन है मेरे भाई? ये इसलिए पूछा है कि 18वां संस्करण था आपकी बार, और इसके कप्तान हैं रजत पाटीदार। रजत पाटीदार, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, बिहार में कितने जिले हैं? बिहार में कितने जिले हैं? अब बिहार में कितने जिले हैं कौन नहीं जानता है? बिहार में कितने जिले हैं मतलब 38। तीसरा नंबर क्वेश्चन आया था, हेनरी द नेविगेटर। हेनरी द नेविगेटर किस देश का राजकुमार था? ये नाविक था, किस देश का राजकुमार था? ये देश हो जाएगा मेरे भाई पुर्तगाल। कौन सा देश? पुर्तगाल। चलिए चौथा क्वेश्चन था, वायु का अपवर्तनांक कितना होता है? वायु का अपवर्तनांक कितना होता है? अब अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो जा करके क्या कीजिए कि 10वां क्लास का किताब देखिए, पहला ही चैप्टर जो परिवर्तन अपवर्तन वाला है वहां सारा का सारा अपवर्तनांक दिया हुआ है, ठीक है। वायु का अपवर्तनांक होता है 1.003। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा है, देखिए। पांचवा क्वेश्चन पूछा है सीआरपीएफ का फुल फॉर्म। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म होता है, फुल फॉर्म होता है क्या होता है भाई? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। क्या होता है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। क्या होता है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है। अगले क्वेश्चन से हम लोग चलते हैं, अगर नहीं दिख रहा है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अलग अलग क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन है कि बिंबिसार की हत्या। 6 नंबर क्वेश्चन है कि बिंबिसार की हत्या किसने की थी? 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन, बिंबिसार की हत्या, बिंबिसार की हत्या किसने की थी? बिंबिसार की हत्या किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई अजात शत्रु। इसे पितृहंता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आईपीएल का पूरा नाम देख लीजिए। आईपीएल का पूरा नाम आप जानते हैं, इंडियन प्रीमियर लीग। इंडियन प्रीमियर लीग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सोडियम का परमाणु क्रमांक। सोडियम 11 पे होता है। सोडियम कितना पे होता है मेरे भाई? सोडियम 11 पे होता है। अगला क्वेश्चन है कौन से अधातु चमकीला होता है? अधातु जो चमकीला होता है, जो चमकीला होता है, तो अधातु का गुण चमकीला होने का नहीं है, लेकिन अपवाद में आयोडीन है जो हम लोग घर में यूज करते हैं, आयोडीन युक्त नमक, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, यूनेस्को का फुल फॉर्म पूछा था। यूनेस्को का फुल फॉर्म, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है भाई? पेरिस। अब देखिए यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अगला आया है कि बिहार में विधानसभा का, बिहार में विधानसभा का सॉरी विधान परिषद की सीटों की संख्या, विधान परिषद की सीटों की संख्या 75 है।
सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश में 100। ठीक है, 6 राज्य में विधान परिषद है, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, और उसके बाद उधर और दो जाए तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया है, अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम किसके द्वारा लिखा गया है? अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, अभिज्ञान शकुंतलम किसके द्वारा लिखा गया है? 12 नंबर क्वेश्चन है, अभिज्ञान शकुंतलम, शकुंतलम किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह लिखा गया है मेरे भाई कालिदास के द्वारा, यह लिखा गया है कालिदास। अब अगला क्वेश्चन है, प्रथम फील्ड मार्शल, प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? कौन थे? इसका आंसर आप जानते हैं, मानेकशॉ, इसका आंसर। अगला क्वेश्चन आया है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था मेरे भाई पटना साहिब में। कहाँ हुआ था? पटना साहिब में। अगला क्वेश्चन, बिहार कोकिला, और बिहार कोकिला देखिए शारदा सिन्हा, बिहार कोकिला पिछले बार भी एक क्वेश्चन पूछा था, बिहार कोकिला शारदा सिन्हा, बिहार कोकिला किसे कहते हैं? शारदा सिन्हा। और मतलब क्वेश्चन रिपीट भी होने लगे हैं। ठीक है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा था कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये कहाँ है? पश्चिमी चंपारण। कहाँ है? पश्चिमी चंपारण। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है एबेल पुरस्कार। देखिए एबेल पुरस्कार गणित का नोबेल है। एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? किस क्षेत्र में दिया जाता है? दिया जाता है, ये क्षेत्र का नाम है गणित। ये गणित का नोबेल पुरस्कार है, गणित का नोबेल पुरस्कार। ठीक है, अगली क्वेश्चन आपके पास है, भारत में हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? भारत में हाई कोर्ट की संख्या मेरे भाई, भारत में हाई कोर्ट की संख्या अभी वर्तमान में 25 है। अवसर का लाभ उठाना, एक हिंदी का मुहावरा का अर्थ है। ठीक है, उदयपुर पक्षी अभ्यारण्य, अगला क्वेश्चन आया है, उदयपुर पक्षी अभ्यारण्य, उदयपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? ठीक है, ये भी हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। अगला क्वेश्चन है, बैलाडीला कहाँ है? बैलाडीला ये छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? बैलाडीला छत्तीसगढ़ में लव अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, लव अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, URL का फुल फॉर्म है, URL का, URL इसका होता है फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, लोकेटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सूरज कुंड मेला कहाँ लगता है? अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है कि सूरज कुंड मेला कहाँ लगता है? तो सूरज कुंड मेला कहाँ लगता है मेरे भाई? सूरज कुंड मेला लगता है हरियाणा में। सूरज कुंड मेला, सूरज
कुंड मेला हरियाणा, सूरज कुंड मेला लगता है हरियाणा में। एक आया है उदयपुर की पहाड़ी, उदयपुर की पहाड़ी, उदयपुर की पहाड़ी कहाँ है? तो ये है उड़ीसा में। ये कहाँ है? उदयपुर की पहाड़ी है उड़ीसा में, नर्मदा नदी घाटी। अब इसका नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ी। ये सतपुड़ा और विंध्य पर्वत श्रेणी के मध्यवर्ती है, विंध्य पर्वत श्रेणी के मध्यवर्ती है। इसे विभाजक नदी भी कहा जाता है, इसे विभाजक नदी भी कहा जाता है। और ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, गुजरात महाराष्ट्र में जाती है। ठीक है, अब ठीक है, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध भी है, सरदार सरोवर बांध कहाँ है? नर्मदा नदी पर। अगला क्वेश्चन है टिहरी बांध कहाँ है? और टिहरी बांध कहाँ है मेरे भाई? सब लोग जानते हैं कि टिहरी बांध कहाँ है? उत्तराखंड में। टिहरी बांध कहाँ है? टिहरी बांध उत्तराखंड में है। टिहरी बांध कहाँ है? टिहरी बांध, टिहरी बांध यही चिपको आंदोलन चला था, उत्तराखंड में है, जिसमें सुंदरलाल बहुगुणा का नाम आता है। अगला क्वेश्चन है कि गोलकुंडा कहाँ स्थित है? गोलकुंडा है तेलंगाना में, गोलकुंडा कहाँ है? तेलंगाना में। अगला आया है मखदूम शाह का दरगाह कहाँ है? मखदूम शाह का दरगाह कहाँ है? ये मेरे भाई बिहार शरीफ, अपने बिहार में है, बिहार शरीफ में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1936 के बाद बिहार का राज्यपाल, 1936 के बाद बिहार का राज्यपाल, 1936 के बाद मतलब उसी समय बिहार का राज्यपाल ये है जेम्स हिम्पटन, जेम्स हिम्पटन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गंगा नदी का प्रवेश, बिहार में गंगा नदी कहाँ प्रवेश करती है? गंगा नदी का प्रवेश बिहार में बक्सर के समीप है। कहाँ? सॉरी, बक्सर है। चलिए, स्त्री केसर की इकाई, अगला क्वेश्चन आया है स्त्री केसर की इकाई। अगला क्वेश्चन आपके पास, अगला क्वेश्चन है स्त्री केसर की इकाई कहाँ? स्त्री केसर की इकाई होती है, स्त्री केसर की इकाई होती है, ये होता है पंडव। अगला है आजादी के अमृत महोत्सव, आजादी के अमृत महोत्सव। आजादी का अमृत महोत्सव भाई 2021 में चलाया गया था, 22 मार्च 2021। ठीक है, कजरी वन कहाँ है? कजरी वन उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाया जाता है, संरक्षण दिवस ये मनाया जाता है मेरे भाई 15 मार्च को। ठीक है, जड़त्व की इकाई, जड़त्व की इकाई केजी होता है। चलिए, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी। ठीक है, अब परम 1000 है, एक क्वेश्चन है परम 1000, ये सुपर कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, बराबर की पहाड़ी कहाँ है? एक क्वेश्चन आया है कि बराबर की पहाड़ी जहानाबाद में है,
जहानाबाद में है। ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लिए दिया गया था? रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार, उनके किताब का नाम है उर्वशी। ठीक है। यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन है, अगर और मिलेगा तो हम आप लोगों को कल करा देंगे। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।